एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विथ यू। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो फाइनली ओपन वोटिंग ट्रेंड्स की जो लिस्ट है वो आ चुकी है सामने, और जो 4 बंदे नॉमिनेटेड हैं वो आप सबको पता है, आयशा, ईशा और अंकिता और विकी। सो ये लोग नॉमिनेटेड हैं। कल टास्क कंप्लीट हुआ, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ। कल विकी जैन गलत थे, पूरी तरह गलत थे। जो अभी तक नहीं करते आए सीजन में वो अब उन्होंने करना शुरू कर दिया है। बोलूँगी कल विकी को बहुत ज़्यादा गालियाँ भी पड़ी हैं सोशल मीडिया पे, ढंग से अच्छे से गालियाँ पड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे विकी गलत थे। बाकी चीज़ों में मुझे विकी गलत नहीं लगता है, क्योंकि उसने कभी किसी को गाली नहीं दी है। साले साले बोला है, पर उसके अलावा कोई गाली मुझे नहीं लग रहा उसने दी है। ना ही किसी को इस तरीके से प्रवोक किया है, मस्ती मजाक करता रहा है। लोग उससे क्यों चढ़े आई डोंट नो, कि क्योंकि शायद है कि उसको सबको लग रहा था कि वो मास्टरमाइंड है, सो इस वजह से लोग उससे चिढ़ रहे थे। कल जो झगड़ा हुआ उसमें विकी बहुत ज़्यादा गलत थे, क्योंकि अगर आपने मसाले छुपाए थे तो ठीक है, उन्होंने ढूंढ लिए थे, उनको नहीं खींचना चाहिए था। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि आपने आपका जो पर्सनल मसाला मिला हुआ था आपको, ठीक है, आपने टास्क में जीता था, तो भाई आपको फिर उनके लिए भी बचा के छोड़ देने चाहिए थे कि इनको भी मिलेंगे। लेकिन ये हर सीज़न में होता है भाई, एक टीम जीतती है तो वो दूसरी टीम तैयार हो जाती है कि मतलब जीतने के बाद तैयार हो जाती है कि भैया अब मेरी बारी है तो मैं छुपा देती हूँ। ये हर सीज़न में ही होता है। यहाँ तक कि ओटीटी में सारी चीज़ें छुपा दी गई थी, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मनीषा रानी ने बेचारी ने बर्फ़ जमाई थी, उसकी बर्फ़ भी डिस्ट्रॉय कर दी थी। ठीक है, उसको नहीं मिला था टास्क कंप्लीट करने के बाद, शायद मनीषा ने या किसी ने ऐसे बर्फ़ वाला टास्क किया था। हर सीज़न में ऐसा होता है, लेकिन बिग बॉस कभी इस ऐसे नहीं हुए कि भाई बाइस्ड हो गए हों कि लो भैया तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुआ है और तुम क्या बोलते सीधे सीधे तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं तुम नॉमिनेट कर दो। तो जाहिर सी बात है, कल अरुण ने भी बोला कि भाई काय को इतनी मेहनत करने का, सीधे सीधे हमारी प्लेट में हमको रसगुल्ला मिल रहा है, हम खा लें। तो यहाँ पे अभिषेक बोलते हैं, क्योंकि जनता को तो दिखाना ही था कि भाई नहीं, हम ऐसे तो सीधे सीधे नॉमिनेट करेंगे तो बाहर बुरे दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को पता है कि बाहर क्या चीज़ें कैसी जाती हैं, ये सबको पता है। उनके पेरेंट्स आए थे तो भी चीज़ें निकली थी सामने, तो सबको पता है कि बाहर कैसे क्या जाता है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमने मेहनत की, हमने झेला है, इसलिए हमें ऑप्शन दिया है। बिग बॉस के आगे हाथ जोड़े खड़े रहे यार। पूरा मैं तो कह रही हूँ मौका देना चाहिए था। अरे हरी मिर्ची पीस के लगा देते यार, बहुत ऑप्शन थे। कल तो अर्चना गौतम ने भी बोला कि बहुत ऑप्शन होते हैं यार, बहुत ऑप्शन होते हैं। तो ये टास्क जो था वो बहुत अनफेयर था, दोनों टीम को मिलना चाहिए था। मुझे भी पता है कि अगर दूसरी टीम को भी मौका मिलता तो वो भी अपना अग्रेशन निकालती, वो भी करती, मिर्ची वगैरह जो भी होता वो सब डालते। मुझे लग रहा है ट्रिमर भी चल जाता कल तो, लेकिन खैर बिग बॉस ने इतना मौका नहीं दिया। उन्होंने बोला क्यों यार इतने बुरे बनना है तुम्हें, आओ सीधे सीधे नॉमिनेट करो और महान बन जाओ। तो यहाँ पे ये 40 चीजें हुई, नॉमिनेट हो गए। विकी जैन गलत थे भाई, थे, क्योंकि उनको नहीं, अगर उन्होंने करा था तो वो बकेट वाली चीज मुझे बहुत ज्यादा गलत लगी। राशन वाला तो चलो ठीक है, वो कह रहा था मेरा पर्सनल है, मेरा पर्सनल है, मैंने जीता है, चलो इस पे झगड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन जो बकेट ऊपर फेंकी हुई थी उसको निकालने में फिर वो रोकना, और रोकना किस तरीके से, जब आप देख रहे हो कि सामने वाला पेड़ पे चढ़ा हुआ है तो उसको क्यों ऐसे रोकना था? आप मुंह से बोल देते उसको टच नहीं करना था यार। निकाल बाल्टी से क्या हो रहा है यार, पानी तो फेंकते, और नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते। लेकिन खैर ये चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई एक तरीके से, और शायद इस वीकेंड के वार पे विक्की की टीम की डांट पड़ने वाली है पूरी। मतलब 100% लग रहा है कि उनकी टीम को ही बुरा भला बोला जाएगा, और उन्होंने काम भी ऐसा किया है बुरा भला बोलने वाला। सो ये है, और इस टास्क के बाद सारी दोस्तियां भी बिखरती नजर आई हैं, कोई किसी का दोस्त नहीं है। मनारा को जब तक जरूरत थी विकी भाई थे, विकी भाई के साथ उनकी सारी बातें होती थी, पर अब वो नहीं है क्योंकि उनको वापस से मुनव्वर फारूकी मिल गए हैं। और भी अंकिता की दोस्ती भी मुनव्वर को अब नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक उसको जरूरत थी मुनव्वर को तो अंकिता उसके लिए खड़ी रही है, अपने पति के अगेंस्ट भी जाके खड़ी रही है। जो टास्क हुआ था उनका अदालत वाला, उसमें भी आपने देखा होगा कि अंकिता लोखंडे जो अपने पति से भी लड़ गई मुनव्वर के लिए। खैर सच में उसकी दोस्ती थी, अब नहीं थी, जो भी है यार। गुस्से में गालियां, वो जो प्रोमो आया है उसको देख के लग रहा था ये है और ये सच्चाई की मूर्त है यार। इंसान है, उसको भी हर्ट हुआ कि भाई मैं अपने पति के खिलाफ
बाहर जाके उस बंदे के लिए खड़ी हुई, आज वो बंदा मेरी बात नहीं सुन रहा है और जो मनारा चोपड़ा है वो बीच में आके खड़ी हो जा रही है, नहीं भैया हम तो बोलने नहीं देंगे, हम अपनी दोस्ती प्रूफ करेंगे, खत्म। ठीक है, सो फाइनली नॉमिनेशन हो चुका है, ओपन वोटिंग ट्रेंड्स की जो लिस्ट है वो आ चुकी है सामने। तो ये 4 लोग नॉमिनेटेड हैं, जिसमें नंबर 1 पे चल रही है अंकिता लोखंडे, नंबर 2 पे चल रही है ईशा मालविया। ईशा मालविया को अच्छे खासे वोट आ रहे हैं। नंबर 1 नंबर 2 पे यही दोनों हैं, और नंबर 3 पे विकी भैया है, और नंबर 4 पे हैं आयशा खान। सो नंबर 3 पे विकी भैया, तो भाई बोलेंगे कि जिस बंदे का कोई भी मतलब कुछ नहीं था यार, वो तो नॉर्मल अंकिता लोखंडे का पति था, तो अब उसकी भी फैन फॉलोइंग हो गई है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो उनको भी वोट आ रहे हैं। तो अगर अब जैसे एविक्शन होता है, डबल एविक्शन की बात हो रही है, तो कौन घर से बाहर होगा, आप समझ सकते हो। अगर विकी को निकाल दिया तो क्या ही बचेगा इस शो में, चाहे आप पसंद करो ना पसंद करो, पर कंटेंट दे रहे हैं विकी ईशा दोनों ही, और आयशा को कोई कंटेंट नजर नहीं आ रहा है। आयशा का जो था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अगर वो शुरुआत में आती तो बहुत अच्छे से जाती चीजें, वो बहुत लास्ट में आई है, तो अब नहीं लग रहा है कि वो टिकेगी। बाकी बिग बॉस जाने के किसको रखेंगे, हो सकता है ईशा मालविया को भी निकाल दें, क्योंकि ईशा का भी एक ही टारगेट है, अभिषेक कुमार। सो हो सकता है मुनावर के लिए आयशा को बचा के रखे, लेकिन आयशा का कोई गेम नहीं बचा है, मुनावर के लिए भी अब दोनों की बात होना भी बंद हो गई है। पर अगर जो मीडिया आती है तो वो टॉपिक इन दोनों का ही उठाएगी, तो हो सकता है आयशा को रखें, और जो एविक्शन होगा वो मीडिया के बाद करें, या तो संडे को करें या मीडिया के साथ कर दें, पर ऐसे एविक्शन होगा, पर अभी नहीं होगा क्योंकि सैटरडे को मीडिया आने वाली है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज एविक्शन होगा, और अगर होता तो भाई बहुत शॉकिंग बात है कि एविक्शन हो जाएगा, तो क्या ही करेंगे बिग बॉस, फिर कोई ऐसा टास्क लेके आएंगे, क्या करेंगे।